सुबह के 9 बज रहे थे। घर के कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनकर निर्मला के दरवाज़ा खोलते ही नव आगंतुक ने कहा, नमस्कार मैडम, आप मुझे नहीं पहचानती हैं। मेरा नाम वसुधा है, मैं इसी फ्लैट में रहती हूँ। जी नमस्कार, मैं निर्मला, आइए ना, कहते हुए निर्मला ने वसुधा को अंदर आने का आमंत्रण दिया। फिर कभी आऊँगी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल कल गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए गुरुजी के आश्रम से गुरुजी के अनुयायी आए हैं। उनके सान्निध्य से लाभ उठाने के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने घर में सत्संग का कार्यक्रम रखा है। उसके बाद महाप्रसाद का भी व्यवस्था है। आप सब परिवार आइएगा, वसुधा ने निर्मला से कहा। सत्संग का कार्यक्रम, निर्मला ने वाक्य अधूरा छोड़ते हुए कहा। हमारी गुरु माता है, उनका हैदराबाद में आश्रम है। वे तो देश धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाती रहती है, लेकिन उनके अनुशासित शिष्य उनके काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। हम उनके प्रवचन ऑडियो वीडियो सीडी के जरिए दिखाते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु माई के विचारों को आत्मसात कर धर्म कर्म को अपनाएं। इससे उनके जीवन में सुख व शांति का प्रवाह होने के साथ उनका जीवन सफल होगा। यही नहीं, दूसरों को भी उनके विचारों से अवगत कराकर उनके जीवन को भी सफल बनाने में सहयोग दे। निर्मला इस अपार्टमेंट में कुछ दिनों पहले आई थी, सो अभी तक उसका किसी से ज़्यादा परिचय नहीं हुआ था। वसुधा के निमंत्रण पर सोच में पड़ गई। वह कभी सत्संग में नहीं गई थी। उसने अपनी सासू माँ को टीवी पर कई बाबाओं का सत्संग सुनते देखा था। सबकी एक ही बातें, एक ही चालें। अपनी करनी के चलते जब आसाराम जेल गए तो सासू माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बार बार वे यही कहती रही कि उनको फंसाया गया है। कई बार उसने उन्हें सच्चाई बतानी चाही तो उन्होंने उसे धर्म कर्म से विमुख की उपाधि से विभूषित कर उनका मुंह बंद कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि वह उनकी बातें चुपचाप सुनती रहती थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती थी। वैसे भी उनका मानना था जिसने अपने मन मस्तिष्क के दरवाजे बंद कर रखे हैं, उनको समझा पाना बेहद कठिन है। निर्मला को इन बाबाओं पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि ये आम भोले भाले इंसानों को फंसाकर उन्हें कर्म से विमुख कर अकर्मण्य बनाकर सिर्फ धर्म की अफीम चटाकर ही जीवन रूपी नाव को वैतरणी पार करने के लिए विवश कर रहे हैं। साधु सन्यासियों से सदा दूर रहने वाली निर्मला को इस समय वसुधा के आग्रह को ठुकरा पाना उचित नहीं लग रहा था। अब उसे यही रहना है, सो जल में रहकर मगर से बैर लेना उचित नहीं है। यह सोचकर उसने जाने का मन बना लिया था। वैसे भी इस अपार्टमेंट वालों से मेल जोल बढ़ाने का सुनहरा अवसर वह खोना नहीं चाहती थी। सुबह 10 बजे से ही अपार्टमेंट में गहमा गहमी शुरू हो गई। लगभग 11 बजे ढोल मंजीरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर घर का दरवाज़ा बंद कर वह वसुधा के घर गई। वहाँ वसुधा के अतिरिक्त कई अन्य स्त्रियाँ सुंदर सुंदर परिधानों में उपस्थित थी, जबकि पुरुष बाहर खड़े थे, साधुओं के दल का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उसने एक युवा को हाथ में चरण पदुकाएं तथा उसके पीछे भगवा वस्त्र पहने हुए लगभग 15 से 20 युवक युवती को देखा। सभी लगभग 25 से 40 वर्ष की उम्र के होंगे। उनको देखकर निर्मला को आश्चर्य हुआ। जो उम्र किसी भी इंसान के करियर के लिए अत्यंत मूल्यवान होती है, उस उम्र में संन्यास लेना क्या उचित है? अभी वह सोच ही रही थी कि चरण पदुकाएं पकड़े युवक ने घर में प्रवेश किया। गृह स्वामिनी उसका स्वागत करते हुए उसे उस स्थान तक ले गई जहां गुरु माई का एक बड़ा सा तैलीय चित्र एक लाल कपड़े वाले आसन पर रखा था। आगे वाले युवक ने चरण पदुकाएं आसन पर चित्र के सामने रख दी। दीप प्रज्वलित कर सभी मेहमानों ने गुरु माई के चित्र तथा चरण पदुका को फूल मालाएं पहनाकर पूजा की। इसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने आसन ग्रहण किए। लगभग 2 घंटे तक पूजा सत्संग चला। सबसे पहले
गुरुमाई की ऑडियो वीडियो सीडी द्वारा सभी अनुयायियों को उनके संदेश सुनाए गए। आधा घंटा भजन चला तथा 10 मिनट तक ध्यान व उसके बाद आरती हुई। आरती का थाल 50 से 100 रुपये के नोटों से भर गया था। आश्चर्य तो यह था कि किसी को 10-20 रुपये देने में आनाकानी करने वाली स्त्रियां थाल में बड़े बड़े नोट डालकर गौवर्ण मुक्त हो रही थी। आरती के बाद गुरुमाई का भोग लगाकर उनके शिष्यों को प्रसाद दिया गया। फिर दूसरे लोग महाप्रसाद के लिए बैठे। जो महिलाएं अभी आस्था से ओत-पोत थी वही अब कपड़े गहनों के साथ सास बहू तो कुछ पति पुराण पर भी आ गई। एक महिला ने अपना परिचय देते हुए निर्मला से पूछा। निर्मला के परिचय देने के बाद उस महिला ने, जिसने अपना नाम अर्चना बताया था, कहा, आप यहाँ नए नए आए हो, गृह प्रवेश की पूजा करा ली होगी, आपने किसी को बुलाया नहीं। उसकी बात सुनकर कई दूसरी महिलाओं के चेहरे निर्मला की ओर घूमे। अर्चना जी, मैं तथा विनय इन सब में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए तो हर दिन एक समान है। जिस दिन हमें सुविधा लगी उस दिन हमने शिफ्ट कर लिया। अच्छा, विवाह तो शुभ मुहूर्त देखकर ही किया होगा? अर्चना के बगल में बैठी शोभना ने पूछा। विवाह का फैसला तो मेरे तथा विनय के माता पिता का था, किंतु गृह प्रवेश का हमारा अपना। निर्मला ने शोभना की आंखों में व्यंग्यात्मक मुस्कान देखकर कहा, क्या गृह प्रवेश में आपके और भाई साहब के माता पिता नहीं आए थे? शोभना ने फिर पूछा। आए थे। क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? नहीं, कहकर निर्मला ने बेकार की चलती बहस को खत्म करने की कोशिश की। शुभ समय देखकर ही हर काम अच्छा होता है, वरना बाद में परेशानी आती है। शोभना की बात सुनकर उसकी पड़ोसिन रुचि भी कह उठी। निर्मला ने किसी की भी बात का उत्तर देना उचित नहीं समझा। वैसे भी उन लोगों की बात का क्या उत्तर देना जो अपनी सोच में इतने जकड़े हों कि दूसरों की बात व्यर्थ लगे। वसुधा के घर हर सोमवार शाम को 7 से 8 बजे सत्संग होता था। 10 मिनट के ध्यान के समय वह दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती, जिससे वह हर आने जाने वालों पर निगाह रखकर ध्यान करने वालों का ध्यान भंग होने से बचा सके। इस सत्संग में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती थी, वह भी उन महिलाओं की जो स्वयं को अत्याधुनिक मानती थी। कुछ तो जॉब भी करती थी। वसुधा स्वयं महिला विद्यालय में रसायन शास्त्र की प्रवक्ता थी। इसके बावजूद उसकी इतनी अंधभक्ति निर्मला को आश्चर्यचकित कर रही थी। इससे अधिक आश्चर्य तो निर्मला को तब हुआ जब उसकी पड़ोसिन रुचि ने उसे अपार्टमेंट में चल रही सुंदरकांड किटी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया। महिलाओं की सामान्य किटी तो उसने सुनी थी, पर सुंदरकांड किटी वह सोच ही रही थी कि रुचि ने कहा, निर्मला जी, इस किटी में सुंदरकांड के पाठ के साथ सामान्य किटी की तरह ही आयोजक को आए अतिथियों के लिए खान पान का भी आयोजन करना होता है। इस बहाने धर्म कर्म के साथ हम महिलाएं अपना मनोरंजन भी कर लेती हैं। निर्मला ने रुचि को नम्रतापूर्वक मना कर दिया था। लखनऊ में जेठ के महीने का हर मंगल बड़ा मंगल माना जाता है। हर मंगल को किसी न किसी के घर से भंडारे का न्योता आ जाता। सुंदरकांड के साथ खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था रहती थी। प्रारंभ में निर्मला सामाजिकता निभाने चली जाती थी, किंतु धीरे धीरे उसे इन आयोजनों में अरुचि होने लगी। आस्था मन की चीज है, न कि दिखाने की। यही कारण था कि हर आयोजन उसे उसके करने वाले की प्रतिष्ठा का द्योतक लगने लगा था। आखिरकार पहनावे से आधुनिक व विचारों से दकियानुसी महिलाओं का अपनी आस्था का भौड़ा प्रदर्शन कर दूसरों को नीचा दिखाने को आतुर रहना उसे पसंद ना था। इसीलिए ऐसी महिलाओं से उसने दूरी बना लेना ही बेहतर समझा। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आस्था के रंग में डूबी महिलाओं ने उसे नास्तिक की उपाधि से विभूषित कर उसका सामाजिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसने उनकी इस मनोवृत्ति को भी सहजता से लिया। कम से कम अब उसे ऐसे आयोजनों में सम्मिलित न हो पाने पर बहाना बनाने से मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों,
क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन से प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।